धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं कर्म सिद्धांत से संबंधित कर्म सिद्धांत भाग 1, जिसको हमने पहले पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म सिद्धांत भाग 2। पिछले स्वाध्याय में हम लोगों ने क्या सुना? पिछले स्वाध्याय में हमने सुना कि दुनिया में इतनी भिन्नताएं क्यों हैं। क्यों ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का शरीर बहुत सुंदर है, क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और कोई बहुत कम बुद्धिमान है। ऐसा क्यों होता है ना, कि किसी को भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होती है, किसी को नहीं होती है। किसी को प्राप्त होती भी है तो वो उसको भोग नहीं पाता है ना। इस तरह की दुनिया में पाई जाने वाली कई भिन्नताएं क्यों होती हैं, ये प्रश्न चिन्ह हमने पिछले स्वाध्याय में खड़ा किया था। फिर कुछ दार्शनिक लोग, कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ तत्व चिंतन करने वाले लोग ये कहते हैं कि ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तो फिर प्रश्न हुआ था कि फिर ईश्वर इतना निर्दयी क्यों, ईश्वर इतना पक्षपाती क्यों, ईश्वर इतना क्रूर कैसे हो गया, है ना। फिर वस्तुतः देखा जाए तो ये ईश्वर की मर्जी से नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से नहीं, ईश्वर की अनुकंपा से नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर एक अलग चीज होती है। ईश्वर उस दिव्य शक्ति का नाम है जो सकल पदार्थ को जानता तो है, लेकिन उसको परिवर्तित करने की क्षमता उसके पास नहीं है ना। अर्थात वो परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि परिवर्तित करने के लिए राग द्वेष मोह आदि अपेक्षित होते हैं, और उन तमाम राग द्वेष मोह से वो ईश्वर नाम की जो व्यक्तित्व है वो उससे रहित है। क्योंकि किसी भी क्रिया में प्रवृत्ति तभी संभव है जब हमारे मन में किसी के प्रति आकर्षण और विकर्षण होगा तो ही। ईश्वर का हमारे प्रति कोई आकर्षण और कोई विकर्षण नहीं। भगवान तो बहुत दूर की बात है, हमारे दिखाई देने वाले जो वर्तमान में मुनिराज हैं, उनके मन में भी किसी के प्रति कोई राग द्वेष और मोह नहीं होता है। तभी तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला था राजा श्रेणिक ने, और रानी चेलना की कहने पर जाकर के वो सर्प निकाला गया, और इससे ये पता चलता है कि मुनियों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाली, मुनियों की पूजा करने वाली रानी चेलना वो गुरुओं की भक्त थी और वो गुरुओं को नहीं मानने वाला था। और कैसा जबरदस्त समता भाव का दृष्टांत वहां देखने को प्राप्त होता है कि जैसे ही वह उपसर्ग दूर होता है तो मुनिराज बाहर आते हैं अपने ध्यान से, और दोनों को ही एक जैसा आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धिरस्तु। इससे स्पष्ट होता है कि वीतरागता को प्राप्त हमारे मुनिराज भी राग द्वेष से रहित होते हैं। पार्श्वनाथ का जीव कमठ ने उपसर्ग किया, उसके पहले भी एक सामान्य ग्रस्त था, तब भी उनके प्रति समभाव रखने वाला वह जीव था। मुनि अवस्था को प्राप्त हुआ तब भी समभाव वाला था। तो जब एक सम्यक दृष्टि समभाव वाला होता है, एक मुनिराज समभाव वाले होते हैं, तो फिर एक भगवत्ता को प्राप्त हुआ कोई दिव्य शक्ति भला पूजा करने वाले के प्रति तो राग, पूजा नहीं करने वाले के प्रति द्वेष, ये भाव भला उनमें कैसे आ सकते हैं? ऐसा कह करके कहीं हम ईश्वरीय सत्ता पर दोषारोपण तो नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी शक्ति से कुछ कम तो नहीं आंक रहे हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि ईश्वर कैसा है, जिस भगवान को हम मानते हैं वो कैसा है। इसके लिए पिछली क्लास पे अपन ने समझा था ईश्वर का महत्व, भगवान का महत्व। भगवान एक दर्पण के समान होता है। जिस तरह से दर्पण में देख करके हम अपनी कालिमा को दूर करते हैं, ठीक उसी तरह अपने दोषों को दूर करने के लिए भगवान के स्वरूप को हम देखते हैं। भगवान होता है एक तीर्थ के समान। जिस तरह से तीर्थ पर जाकर के हम अपनी गंदगी धोते हैं, ठीक उसी तरह भगवान के पास जाकर के अपने
दोष रूपी गंदगी को दूर करते हैं। भगवान होते हैं दीपक के समान। जिस तरह से दीपक अपने आप को प्रकाशित करते हुए आसपास की समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह भगवान स्वयं प्रकाशित होते हुए अपने उपदेश आदि के माध्यम से सबको प्रकाशित करते हैं और मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात मोक्ष मार्ग पर उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर के अपने आप लोग प्रेरित होते हैं। भगवान उस मेडिसिन के समान है। जिस तरह से मेडिसिन जब अंदर जाती है तो व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, ठीक उसी तरह भगवान की भक्ति जैसे ही भगवान का स्वरूप, भगवान का चिंतन जैसे ही व्यक्ति के अंतरंग में जाता है तो बाहर के सब कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी के और बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं भक्ति के। उन भक्तियों में जब जब भगवान का बहुत अंतर्मना से हमने उनको स्मरण किया है तो हमारे बहिरंग दुख जो हैं वे सब दूर हो गए। तो भगवान उस मेडिसिन के समान है जिनको याद करने पर भगवान दूर नहीं करते, लेकिन उनको याद करने पर अपने आप दूर हो जाते हैं विघ्न। ये बात ध्यान में रखना है। भगवान सूर्य के समान है। जिस तरह से सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता किस ये कि ये गरीब है या अमीर है, मुझे यहाँ किरण देनी है या नहीं किरणी, ये उत्तर भारत का, ये दक्षिण भारत का है, ये पूरब का, ये पश्चिम का है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये जैन है, बौद्ध है, इस तरह का किसी प्रकार का पक्षपात सूर्य नहीं करता। ठीक उसी तरह एक भगवत्ता को प्राप्त ईश्वरीय शक्ति जो है वो कभी भी किसी तरह का इस तरह का पक्षपात नहीं करती है। इतनी सारी बातें जो हैं वो हमने ईश्वर के महत्व के बारे में भी पिछली कक्षा में पढ़ी थी। उम्मीद है हम सब ने अच्छे से उसको सुना होगा और इस पर हम अमल करेंगे। उसके बाद आगे हमने ये भी पढ़ा था कि मेरे सुख दुख का कारण क्या। तो हमने ये जाना कि सब मेरे सुख दुख का कारण कोई और नहीं है, मैं ही हूं, है ना। मैं अगर ये समझता हूं कि मुझे इसके कारण सुख दुख मिल रहा है तो गलत है। मेरे शत्रु के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे मित्र के कारण मैं सुखी हो रहा हूं, मेरे अपने बंधुजनों के कारण मैं आनंद को प्राप्त हो रहा हूं और मेरे जितने द्वेषी लोग हैं उससे मैं परेशान हो रहा हूं, तो ये सब गलत है। वस्तुतः मेरे अपने ही शुभाशुभ कर्मों की वजह से ही मैं सुख दुख को प्राप्त कर रहा हूं। तो मेरे अपने सुख दुख का कारण जो है वे अपने मेरे द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म हैं। ये बात भी हमने पिछले स्वाध्याय में अच्छे से पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं आपने उस समय क्लास अटेंड करके ठीक समझा होगा और नहीं किया होगा तो वीडियो देख करके उसको समझा होगा। और अंतिम में एक चीज हमने विषय पर प्रकाश डाला था कि बुरा काम करने वाला सुखी और अच्छे काम करने वाला दुखी क्यों होता है। उसका एकमात्र कारण है कि जो सुखी है वर्तमान में, चाहे वो बुरा काम कर रहा हो चाहे भला काम कर रहा हो, वो उसके अपने पुराने कर्मों की वजह से है। और जो दुखी है वो वर्तमान में चाहे भला काम कर रहा हो चाहे बुरा काम कर रहा हो, वो अपने पूर्व कर्म की वजह से है ना। जिस तरह से 11th में पढ़ने वाला बालक चाहे वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा हो, लेकिन 10th के रिजल्ट पर ही जब भी कोई अनाउंसमेंट होता है तो हमेशा उस व्यक्ति को पहले बुलाया जाता है जो 10th में फर्स्ट आया था। वर्तमान में वो भले कुछ नहीं पढ़ रहा है, अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट पर ही वर्तमान में बच्चों का आकलन किया जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमें समझना चाहिए। तो हमने इस तरह से और भी देखा था, है ना, पिछले स्वाध्याय में किस तरह से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। जैसे हमने अंतिम समय में ये भी बताया था कि किस तरह से एक बहू ने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा एक सास के अंदर पनपे जो बुरे भाव थे उसको ठीक कर दिया। इसका मतलब यह है कि हम उन कर्मों को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात समझना, अर्थात जो कर्म जितनी तीव्रता के साथ उदय में आ रहा है उस कर्म को उतनी तीव्रता में उदय में न आए, है ना, और कम उदय में आए, है ना, ऐसा भी हम एक माहौल बना करके उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एक कहानी है
आपने शायद सुनी होगी पिछले किसी बचपन में हो सकता है। तो एक बार दो मित्र थे। क्या नाम था? एक का नाम था सूरज और एक का नाम था बिरजू। सूरज और बिरजू दोनों एक बार सोचा कि चलो अपन बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा करते एक सिद्ध महात्मा जंगल में आए हुए हैं, जाकर के उनके दर्शन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन क्या बनेगा, है ना, हमारा जीवन कैसे क्या निकलेगा। कई बार होता है ना, हम अपने भविष्य की बात को जानने के लिए ज्योतिषी या सिद्ध महात्मा के पास पहुंचते हैं और बहुत कुछ वो अपनी कुंडली आदि के माध्यम से हमको बताते भी हैं, जो बहुत कुछ एक आश्रय हो जाता है कि हाँ, हम किस लाइन में जाएं, किस क्षेत्र में जाएं, कैसा क्या काम करें जिससे कि ये सब काम ठीक होता। तो उन्होंने भी यही सोचा कि साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा करते कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक बार जाते हैं और उन सिद्ध महात्मा से पूछते हैं कि साहब हमारा जीवन, अग्रिम जीवन कैसे क्या होगा, वो हमको वो बताए। वे दोनों पहुंचते हैं, पूरी बात बताते हैं, दोनों अपना हाथ दिखाते हैं और दोनों हाथों को देखने के बाद सिद्ध महात्मा कहते हैं कि बड़ी विचित्र बात है दोनों में। उन्होंने पूछा भाई क्यों, क्या बात है? जैसे उन्होंने सूरज का हाथ देखा और सूरज का हाथ देखते ही कहा कि सूरज गजब है तुम्हारा हाथ। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तुम्हें राजगद्दी मिलने वाली है, अर्थात तुम आगे आने वाले 5 सालों में, आगे आने वाले 5 सालों के अंदर तुम राजा बनने वाले हो, है ना, तुम्हारे पास असीम संपदा प्राप्त होने वाली है। सूरज बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में भावना कर रहा था कि मित्र बिरजू की भी ऐसी कुछ बात हो जाए तो मजा आ जाए। मित्र बिरजू का जब हाथ देखा तो बिरजू का हाथ देखते ही सिद्ध महात्मा के ललाट पर लकीरें आ गई चिंता की और उन्होंने कहा कि बिरजू बेटा, तुम्हारा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारा भाग्य ऐसा बता रहा है कि तुम अगले 5 सालों में, 5वां साल जैसे तुम्हारा होगा, तुम जितना भी भोग करना हो कर लो, 5 साल के बाद तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होनी है, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ओहो, दोनों ने जैसे ही अपने परिणाम देखे, दोनों के ही भाव बदल गए, दोनों के ही भाव बदल गए। न केवल भाव बदला बल्कि जीवन भी बदल गया। दोनों महात्मा से पास से चले आए, दोनों का जीवन अलग अलग बीतने लगा। सूरज किसी और गांव में शिफ्ट हो गया, बिरजू किसी और गांव में शिफ्ट हो गया, है ना। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो देखो कैसा भविष्यवाणी सुनने के बाद दोनों को जीवन में क्या परिवर्तन आया। जैसे सूरज ने ये सुन लिया कि बस सिद्ध महात्मा ने कह दिया कि मैं अगले 5 साल में तो राजा बनने वाला हूं, बस अब उसकी प्रवृत्ति देखिए साहब, अब उसकी प्रवृत्ति लोगों को हंसी उड़ाने में, लोगों की मजाक करने में, है ना, लोगों को परेशान करने में। कोई कहता था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उसने कहा अरे कैसे हालत खराब होगी? हमने उस सिद्ध योगी से हमने पूछा है जिनकी बात कभी गलत सिद्ध नहीं होती है, और उन्होंने कहा है कि साहब हम 5 साल में राजा बनने वाले हैं, तो हम तो राजा बनेंगे, हमारी गति कैसे खराब हो सकती है। सब लोग कहते थे कि भाई सुधर जा वरना गति खराब हो जाएगी, वरना गति खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वह व्यक्ति, सूरज नाम का व्यक्ति जो है, वो अपने क्रियाएं खराब करता चला, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो गया, लोगों को परेशान करने लगा, जितनी हो सकती है उतनी आतताई करने लग गया, व्यसनों में डूबने लग गया, है ना, और एक आतंकी बन गया, लोगों को डराने लग गया, है ना, चोरी आदि करने लग गया। इस तरह से उसकी प्रवृत्ति जो है वो बिगड़ गई। दूसरी ओर जब हम बिरजू के व्यक्तित्व को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बिरजू को जैसे सिद्ध महात्मा ने कहा था कि बेटा जितना भी करना है वो अभी कर लो तुम, है ना, तो उसने क्या किया कि और मेरे पास सिर्फ 5 साल बचे हैं, क्यों ना मैं बहुत अच्छे कर्म करके अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाऊं। तो उसने अपने जीवन को बदल दिया, है ना, थोड़ा बहुत जो भी नहीं था उसने बहुत धर्म कार्य करने प्रारंभ कर दिए, है ना। सुबह शाम जो भी धार्मिक क्रियाएं हो सकती थी वो करता था, जितने दान पुण्य कर सकता था वो उसने कर दिया, जितनी तीर्थ यात्राएं करनी थी वो उसने करना प्रारंभ कर दिया,
जितने संत मुनिराजों के दर्शन करने थे वो सब उसने कर दिए, है ना। जितनी मंदिर में भक्ति करनी थी, जितने विधान करने थे, जितनी धार्मिक क्रियाएं करनी थी, लोगों को दान देने की बात थी, वो सब उसने करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिएगा, जैसे ही 5 साल हुए, अचानक क्या हुआ कि जो सूरज नाम का व्यक्ति था उसके साथ तो एक घटना घटती है कि वह जैसे ही जाता है कि मतलब कहीं प्रस्थान कर रहा था कि अचानक उसके रथ का पहिया अटका एक पत्थर के पास। पत्थर बहुत बड़ा था, उस पत्थर को उतार करके वो नीचे हटाता है, और जैसे हटाता है तो उसमें से सोने की अशर्फियों से भरा हुआ एक घड़ा मिल जाता है, एक घड़ा प्राप्त हो जाता है, और वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और दूसरी ओर बिरजू जो है, जो कि बहुत स्वाध्यायी और बहुत धार्मिक व्यक्ति हो गया था, वो भी इसी तरह से जंगल में कहीं से अपना प्रस्थान कर रहा था कि अचानक उसको एक बहुत बड़ा कांटा लग जाता है। ऐसा कांटा लगता है कि चुभ जाता है, और चुभने से बहुत खून निकल जाता है। इसके बाद फिर दोनों जैसे 5 वर्ष हो जाते हैं और गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु ने कहा, गुरु से पूछा उस सूरज ने कि गुरु महाराज, आपने कहा था कि हम 5 साल में राजा बनने वाले हैं, 5 साल हो गए लेकिन हम राजा तो नहीं बने। बिरजू ने भी कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि हम 5 साल में फांसी को सजा को प्राप्त होंगे, लेकिन फांसी की सजा प्राप्त नहीं हुई। गुरुजी ने कहा, ऐसी बात तो हो नहीं सकती, हमने जो कहा वो तो होके ही रहेगा, एक बार थोड़ा और स्पष्ट करके बताओ, आज 1-2 दिन में आपके साथ कुछ घटना घटी क्या? तब सूरज ने कहा, हाँ घटी तो सही। उन्होंने कहा, क्या घटी? तो ये हुआ कि मैं जैसे ही आ रहा था कि मुझे रास्ते में सोने की अशर्फियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला, है ना, कॉइन से भरा हुआ, सोने के कॉइन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। बिरजू से पूछा, बिरजू तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो बिरजू ने कहा कि साहब मेरे को भी ऐसे ही कुछ एक कांटा चुभा। उन्होंने फिर पूरी बात पूछी कि तुमने पूरे इन 5 सालों में क्या क्या किया। तब उन्होंने पूरी अपनी बात बताई। तब गुरुजी ने कहा, फिर तो बात सही है ना, बिल्कुल बात सत्य हुई। अर्थात इन 5 सालों के पहले तुम्हारी सत्ता में जितना पुण्य था, सूरज को कह रहे हैं गुरुजी कि तुम्हारी सत्ता में जितना पुण्य था, उस पुण्य से तुम राजगद्दी को प्राप्त करने वाले थे, लेकिन इन 5 सालों के अंदर तुमने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से तुम राजगद्दी जैसा पुण्य तो प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन थोड़े से अशर्फियों जैसा बस पुण्य प्राप्त होकर के तुम्हारा वह पुण्य कर्म जो है वो क्षीण हो गया। वर्तमान के इन कर्मों की वजह से पुराना जो पुण्य कर्म है वो क्षीण हो गया। दूसरी ओर जिस समय मैंने इसका हाथ देखा था बिरजू का, उस समय इतना पाप का उदय था कि वह निश्चित रूप से आगे 5 सालों में फांसी की सजा को प्राप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। लेकिन इस बिरजू ने इन 5 सालों के अंदर इतना पुण्य किया कि उसने अपना पूरा भाग्य बदल दिया। महानुभाव, बात कुछ समझ में आई होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने ये मान करके बैठे कि साहब अब तो जो भी लिखा है भाग्य में वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, है ना, इस तरह की धारणा न बना लें। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, हम बड़े से बड़े कर्मों को भी उलट पलट कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके स्वभाव उसमें हीनाधिकता भी ला सकते हैं, बशर्ते हमारे वर्तमान के कर्म जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, और इस शिक्षा के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हम अपने जीवन को वर्तमान में इतना अच्छा जिए कि अगर कोई इस तरह का खराब कर्म भी उदय में आने वाला हो तो वो भी थोड़ा सा फल दे करके हट जाए, समाप्त हो जाए। इस तरह से हमने पिछले स्वाध्याय में किया था। आज स्वाध्याय में हम सुनने जा रहे हैं, एक तो ये कि कर्म किसे कहते हैं, दूसरा 3 प्रकार के कर्म कौन से, तीसरी बात 8 प्रकार के कर्म कौन से हैं, और घाती अघाती कर्म भेद कौन से। थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपने शायद ये सब देख करके आपको लगा होगा कि ये सब चीजें तो हमने बहुत सुन चुकी हैं और बहुत कई बार इन सबको हमने देखा है, सुना है, पर मैं फिर भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फिर भी आप लोग ध्यान से सुने और देखें कि देखो क्या विशेषता है इसमें। सबसे पहली बात, कर्म किसे कहते हैं, है ना, सबसे पहली बात ये देखें कि कर्म किसे कहते हैं।
तो इसके लिए कहा जाता है कि मन, वचन और कायिकी क्रिया कर्म है ना। मन, वचन और कायिकी क्रिया जो है वो कर्म है। अर्थात हम मन से जो भी चिंतन मनन करते हैं, जो भी विचार करते हैं, वो मनोकर्म है, मन से संबंधित कर्म है। हम वचनों से जो भी बोलते हैं, है ना, चाहे अच्छा बोलें चाहे बुरा बोलें, है ना, चाहे गाली दें चाहे प्रशंसा करें, है ना, भगवान का गुणानुवाद करें या किसी गरीब की हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाएं, निंदा करें या भगवान का बैठ करके गुणानुवाद करें, वो अलग बात है। लेकिन इन वचनों के द्वारा किया जाने वाला जो क्रिया है, वचनों की जो क्रिया है, उसको ही हम क्या कहते हैं? वाचनिक क्रिया, वचन क्रिया इसको कहते हैं। तीसरी होती है काय क्रिया, है ना। काय क्रिया का मतलब हम अपने शरीर के माध्यम से हस्त, है ना, आदि संचालन करके, हाथ पैर आदि हिला करके जो क्रिया करते हैं उसको हम शारीरिक क्रिया या शरीर संबंधी कर्म कहते हैं। तो मनो संबंधी कर्म, मन संबंधी कर्म, वचन संबंधी कर्म, और तीसरी होती है काय संबंधी कर्म। इसलिए तो निष्काम होने के लिए, है ना, निक्कम्मा, आपने सुना होगा, सिद्धों को निक्कम्मा कहा जाता, निक्कम्मा निक्कम्मा। आज अगर कोई किसी को बोल दे तो बहुत बड़ी गाली समझी जाती कि उसने मुझे निक्कम्मा कह दिया। निक्कम्मा वस्तुतः ये प्राकृत का शब्द है। निक्कम्मा का मतलब होता है निष्कर्म, समस्त प्रकार के कर्मों से रहित, है ना। तो ऐसे ही निक्कम अवस्था प्राप्त करने के लिए हमारा मुनिराज को देखा होगा आपने, मन, वचन और काय तीनों की प्रवृत्तियों को रोक करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मन को भी स्थिर कर लेते हैं, वचनों को भी बंद कर देते हैं और काया को भी स्थिर करते हैं। तो ऐसी अवस्था जो है वो वास्तविक हमेशा रहने वाली जो अवस्था है वो तो सिद्धों की है ना। इसलिए सिद्धों को निक्कम, निष्कर्म, है ना, कर्मों से रहित, निक्कम्मा, है ना, अर्थात कर्मों से रहित ऐसी अवस्था उनको कही जाती है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे कर्म किसे कहते हैं? जो मन से विचार करते हैं वो कर्म है, जो वचनों से हम बोलते हैं ये भी कर्म है, और काय से जो हमारी प्रवृत्ति होती है, चेष्टा होती है, ये भी कर्म कहलाता है। अर्थात क्रिया को कर्म कहते हैं कुल मिलाकर के। वह क्रिया मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काय से भी होती है। ऐसी क्रिया जो है वो कर्म कहलाता है। जो हम भोगते हैं वह भी कर्म है। आपने देखा होगा हम सुख दुख का भोग करते हैं, है ना। तो जो चीज हम भोगने में आ रहा है वो भी, जो जिसके माध्यम से हम भोग रहे हैं वो भी क्या है? कर्म कहलाता है। समझ में आ रही बात? अर्थात जिस चीज को हम अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, है ना, पुण्य, पाप आदि जिन जिन चीजों को हम भोग रहे हैं, भोगने में भी आता है, कहते ना कि साहब ये कर्म का उदय है, इसकी वजह से ये सब ऐसा हो रहा है। तो जो जो चीजें हम भोग रहे हैं उन भोगने वाली वस्तुओं को भी, जिनके माध्यम से जो उस भोग का कारण है ना, जिसको हम भोगते हैं, वह भी कर्म कहलाता है। जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं वह कर्म है। देखना कैसी अलग अलग परिभाषा। जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात जैसे ही हमने कुछ किया, है ना, मन से कुछ किया, वचन से कुछ किया और काय से कुछ किया, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे धूल के समान कण होते हैं जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनको भी हम कर्म कहते हैं। आगे समझते हैं और अच्छी डिटेल से। ये एक सामान्य रूप से मोटे मोटे रूप में आपके सामने मैंने ये रखी है बात कि मन, वचन, काय की क्रिया जो है वो कर्म है। जिसको हम भोगते हैं वह कर्म है, जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं वह कर्म है। ठीक है, इस तरह से यदि हम देखें तो क्रिया जो है वो कर्म हुआ, हमारे मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में उठने वाली जो विचार हैं वो कर्म हुआ, वर्गणाएं जो हैं वो कर्म है ना, और दृश्य भौतिक वस्तुएं जिनको हम देख पा रहे हैं सामने से अच्छे से, वो भी सब क्या है? कर्म है। ठीक हुआ।
ध्यान से देखना, 3 प्रकार के कर्म बताए। अभी 3 प्रकार के कर्मों को बताना है। क्रिया, विचार, वर्गणाएं और दृश्य भौतिक वस्तुएं, ये सब कर्म हैं। 3 प्रकार के कौन से, वो अभी हम देखेंगे। क्रियाओं में हमारे वचन की क्रिया और काय की क्रिया लेना है। विचारों में हमारी मन से संबंधित जो क्रियाएं हैं, इस तरह से क्रिया और विचार से संबंधित हो गया क्रिया और विचार। वर्गणाएं भी कर्म हैं, है ना। जो वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो जाती हैं वो क्रियाएं हैं, वो भी कर्म हैं। और दृश्य भौतिक वस्तुएं जो हैं वो भी कर्म हैं। इन सब की वजह से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब थोड़ी बात समझने की है। भाव कर्म, आत्म परिणाम, विचार, चिंतन, है ना, मन में उठने वाली तरंगे, ये सब भाव कर्म हैं। ध्यान से सुनना। भाव कर्म का मतलब क्या? आत्म परिणाम, आत्मा जिस समय जैसा विचार कर रही है, जैसा चिंतन कर रही है, जैसे क्रोध रूप परिणाम कर रही है, मायाचारी रूप परिणाम कर रही है ना, मान रूप परिणाम कर रही है, या लोभ रूप परिणाम कर रही है, इस तरह से, या किसी के प्रति राग रूप परिणाम है। हम वचन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी क्रियाओं से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैठे बैठे हमारा मन जो है वो भाव कर्मों का संचय कर रहा है, भाव कर्मों से कर्म बंधक कर रहा है। आपने सुना होगा, एक मुनिराज थे, वे एक पेड़ के नीचे बैठ करके, है ना, इमली का पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। पूरे नगरवासी जो हैं वो भगवान महावीर के समव शरण में जा रहे थे, और उन मुनिराज को देखा जैसे उन्होंने, तो सब लोग बड़े तारीफ कर रहे थे कि वाह, क्या मुनिराज कितनी ध्यान की अवस्था में और कितना अच्छा ध्यान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन कुछ श्रावक ऐसे भी थे जो इस तरह की बात करने लगे, अरे कैसे मुनिराज है ये, अपना सब घर बार छोड़ करके आ गए, और देखो उनके पास से निकल रहे थे और कैसी आवाज गई और कैसे उनके परिणाम बदल गए। ये तो सब छोड़ छाड़ के इधर बैठे हैं, इधर उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी पत्नी परेशान हो रही है, और इस कारण से देखो, और ये आकर के बिल्कुल यहाँ आकर के बैठ गए। बिल्कुल इस तरह की जैसी बात उन मुनिराजों के कान में पड़ी तो मुनि के भाव बदल गए। अब उनको बैठे हैं, देखो ध्यान से सुनना, अभी वचन गुप्ती भी है, क्रिया है ना, और काय गुप्ती भी है, सब कुछ है, लेकिन अब मन विचलित हो गया, आत्म परिणाम डिस्टर्ब हो गए। दिखने में स्थिरता है, वचनों की भी स्थिरता है, सब कुछ है, लेकिन मन अब चंचल हो गया। समव शरण में गए सभी श्रावक, उनमें से कुछ श्रावकों ने पूछा कि हे भगवान, हमने रास्ते में एक मुनिराज को देखा और बड़े ध्यान में मग्न थे, आप बताएंगे कि उनको कितने भव के बाद मोक्ष होगा? तो उन्होंने कहा कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन पेड़ में जितने भी पत्ते हैं, उन पत्तों के बराबर अभी और भव ग्रहण करेंगे, तब जाकर के उनको मोक्ष होगा। सोचो, इतना भव, और जबकि अवस्था आप देखेंगे बाहर से तो कैसा लगेगा, वाह कितना सुंदर ध्यान और बिल्कुल अच्छा चिंतन कर रहे हैं। महानुभाव, वचनों को कंट्रोल करना भी सरल है, काय को कंट्रोल करना भी बहुत सरल है। सबसे ज्यादा कठिन है अपने मन को नियंत्रित करना। मुनि बनने के बावजूद भी देखो कैसे परिणाम उनके उठे, कि ऐसी ऐसी विडंबनाओं के इतने भव को धारण करना पड़ा। बाद में कहानी पूरी बड़ी है, संबोधन आदि हुआ और फिर फटाफट उन्होंने अपने कर्मों को नाश किया। तो कहने का भाव यहां पर मेरा इतना ही है कि आत्म परिणाम जो हैं, जो विचार हैं, जो चिंतन है, हमने अपनी काय को स्थिर कर दिया, अपने वचनों को स्थिर कर दिया, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर पाए। इसकी वजह से वो मन विचलित हुआ और बंद होते गए। तो ये हमने जो क्रोध रूप परिणाम के परिणाम, केवल आत्म परिणाम
हमने मायाचारी रूप परिणाम किए, किसी को ठगने के परिणाम किए, है ना। सबसे बड़ा हमारे जैन शास्त्र में बताया गया है कि मन से जो है वो हम क्रियाएं बहुत करते हैं, बहुत हम अपने मन को मलिन करते हैं, वो सबसे बड़ी बुरी बात है। कई बार हम मोबाइल में देखते देखते कई ऐसे चित्र आते हैं, कई ऐसे सीन आ जाते हैं जिनको देख करके हमारा मन मलिन हो जाता है। तो उन मनोमालिन्य से, अभी आपने न वचनों से कुछ किया और न क्रिया से कुछ किया, लेकिन मनोमालिन्य होने की वजह से कर्म बंध होते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ भाव कर्म हमें समझना है कि भाव कर्म होता है आत्म परिणाम, आत्मा के अंदर, है ना, अथवा मन में उठने वाली जो तरंगें हैं, ये सब विचार हैं, चिंतन है, शुभाशुभ, ये सब जो है वो भाव कर्म कहलाता है। ठीक है। द्रव्य कर्म क्या होता है? ज्ञानावरणादि आत्मा से चिपकने वाले धूलि के समान जो होते हैं वे द्रव्य कर्म होते हैं। ध्यान से सुनना, जो पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। ज्ञानावरणादि आत्मा से चिपकने वाले धूलि के समान जो होते हैं वे द्रव्य कर्म होते हैं। मैं आगे और स्पष्ट करूंगा इसको, द्रव्य कर्म को, पर फिर भी यहां इतना समझें कि जैसे हमने यहाँ पर हाथ रखा और हाथ में इधर एक धूल ली और उस धूल को यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर कुछ धूल चिपक जाती, धूल के कुछ कण चिपक जाते। ठीक उसी तरह से जो धूलि के समान आत्मा से चिपक जाते हैं वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। उनकी वजह से आत्मा के जो परिणाम होते हैं वो भाव कर्म कहलाते हैं। अंतर समझना, द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म। जो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित हो गई, है ना, और आत्मा से चिपक गई, वो तो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और उन द्रव्य कर्मों की वजह से आत्मा के परिणामों में जो चेंजेस होते हैं, आत्म परिणाम बदलते हैं, हमारी चिंतन धारा बदलती है, वो कहलाते हैं भाव कर्म। तो हमारा चिंतन भाव ये सब जो है वो भाव कर्म है। और जो कर्म आया और चिपका उसको हम कहते हैं द्रव्य कर्म। एक होता है नो कर्म, है ना। नो कर्म क्या होता है? तो इसके लिए कहा जाता है कि शरीर, मकान, कार, मोबाइल आदि जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं, है ना, जिससे शुभाशुभ परिणाम होते हैं, वे सब नो कर्म कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, शरीर, है ना, पहले तो हमारे आत्म परिणाम भाव कर्म, फिर आत्मा में जो चिपके हुए कर्म हैं वो द्रव्य कर्म है। शुद्ध स्वरूपी आत्मा है हमारी, ठीक है, उसमें चिपकने वाले द्रव्य कर्म हो गए। उससे ऊपर हमारा यह दिखने वाला चर्म है ना, चमड़ी है, जिसको हम नो कर्म कहते हैं। तो ये नो कर्म कहलाता है। और जितनी भी बाह्य वस्तु हैं, और भी थोड़ा संक्षिप्त समझे, भाव कर्म चिंतन की एक प्रक्रिया है, चिंतन है। द्रव्य कर्म दिखाई नहीं देता, और नो कर्म जितना भी वस्तु दिखाई देता है वो सब नो कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, चश्मा नो कर्म है, पेन नो कर्म है ना, ये डेस्कटॉप, ये मोबाइल, ये कार, ये घर, ये पंखा, ये सब कुछ जो है उसको हम नौकर्म कहते हैं, है ना। वस्तुतः नौकर्म का मतलब नौकर भी होता है एक तरह से, जो द्रव्य कर्म का नौकर है ना। द्रव्य कर्म जब उदय में आता है तो इनसे, इनकी सहायता से फिर हम शुभाशुभ रूप परिणत होते हैं। वस्तुतः नौकर्म से ही दुनिया जो है वो वर्तमान में हम देख रहे हैं, हम नौकर्मों में उलझे हुए हैं। नौकर्म को ये समझते कि ये अच्छा और बुरा है। वस्तुतः नौकर्म अच्छा और बुरा नहीं होता है। नौकर्म के प्रति हमारे परिणाम कैसे हैं, वो अच्छे बुरे होंगे, वैसा ही कर्म बंध हमको होता है। तो यहाँ पर नौकर्म जो जितने भी शरीर, मकान, कार, मोबाइल आदि जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं वे सब नौकर्म के अंतर्गत जानना चाहिए। मैं आपको बता रहा था ये एक चक्र है पूरा, नौकर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, है ना। शुरुआत में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे भाव कर्म, आत्मा में क्रोध रूप परिणाम आया, ये हुआ भाव कर्म। हमने क्रोध किया,
उससे क्या हुआ, कर्म जो आकर के चिपके, जो कर्म धूलि के समान थे और आकर के चिपके, इसको हम कहते हैं द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म के सहायक जो भी है ना, जब उदय में आता है तो द्रव्य कर्म के जो सहायक होते हैं, जिससे हम सुख दुख की प्राप्ति करते हैं, वे सब नो कर्म कहलाते हैं। ठीक हुआ। तो ये सब चक्र है पूरा। भाव कर्म से द्रव्य कर्म आते हैं, द्रव्य कर्म फिर नो कर्मों से अपना सुख दुख प्रदान करते हैं, उन सुख दुख में व्यक्ति फिर सुख दुख रूप परिणाम करता है, तो फिर भाव कर्म होते हैं, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म से भाव नो कर्म। इस तरह का ये कर्म बंध जो है, ये जो चक्र है वो चलता रहता है। तो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। वैसे तो भाव कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म, पर नो कर्म की सहायता से होता है। इस तरह से सर्किल हमारा बनता जाता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान होते हैं। हम कर्म सिद्धांत इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम मूल बात को पकड़ पाए कि हमारे दुखी होने का कारण है क्या, मूल में हम कहाँ अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, वो हम चिंतन कर रहे हैं। तो भाव कर्म का मतलब क्या होता है, आत्म परिणाम। द्रव्य कर्म को थोड़ा सा हम यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। जैन दर्शन के अनुसार, समझना थोड़ी सी ध्यान से समझने की बात है इसमें भी, समान गुण वाले परमाणु पिंड को वर्गणा कहते हैं, है ना। आप सबने सुना होगा 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य होते हैं। उसमें से पुद्गल द्रव्य जो है वो ही एक रूपी पदार्थ है, रूपी द्रव्य है, बाकी सब अरूपी है ना। तो जो पुद्गल है वो पुद्गल अणुरूप भी होता है, स्कंध रूप भी होता है। अणु जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता है, स्कंध 2, 3, 4, 5 अणुओं से मिलकर के जो बनता है वो स्कंध होता है। थोड़ी सैद्धांतिक बात है ना। मैं समझता हूँ थोड़ी सुन करके उसको आप हृदयंगम करें, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा समझने लायक है। तो समान गुण वाले जब परमाणु एक साथ इकट्ठे होते हैं उसको हम वर्गणाएं कहते हैं। कुल कितनी प्रकार की वर्गणाएं हैं पूरे लोक में? तो कहते हैं कुल 23 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं जो है वो पूरे इस लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। कितने प्रकार की? 23 प्रकार की वर्गणाएं। 23 प्रकार की वर्गणाएं इस पूरे लोक में खूब ठसाठस सब जगह भरी हुई हैं। पौद्गलिक वर्गणाएं, वर्गणा के मतलब यही समझ लीजिएगा, छोटे छोटे धूलि के समान कण जो बहुत छोटे होते हैं, है ना, जिनको हम वर्गणा कहते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। वर्गणा वो जो मैंने धूलि बताया था, उसी धूलि का ही अपर नाम यहाँ पर वर्गणा समझ लीजिएगा। अर्थात परमाणुओं का जो समूह है वो वर्गणा है एक तरह से, है ना। समान गुण वाले एक जैसे जो परमाणु हैं उनका जो समूह बन गया वो कहलाता है वर्गणा। तो ऐसी वर्गणाएं, कुल कितने प्रकार की वर्गणाएं हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में या हमारे चारों तरफ? तो कहता है 23 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं जो हैं वो हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद होती हैं। लेकिन उसमें से केवल 5 प्रकार की वर्गणाएं ग्रहण करने योग्य हैं जो हम ग्रहण करते हैं, बाकी को हम ग्रहण ही नहीं करते। हमारे अपने जीवन से संबंधित जो है वो ये 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं। हमें समझना होगा वे 5 प्रकार की ग्रहण करने योग्य वर्गणाएं कौन सी हैं। एक तो आहार वर्गणा, है ना, दूसरी है तेजस वर्गणा, उसके बाद भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। 23 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाओं में ये 5 प्रकार की वर्गणाएं जो हैं वो हमारे काम की हैं, इनको हम ग्रहण करते हैं। क्या मतलब, थोड़ा सा समझना। आहार वर्गणा, आहार वर्गणा का मतलब क्या? जिसको जिसके द्वारा, है ना, जिसके माध्यम से, जिन वर्गणाओं के द्वारा यह जीव शरीर बनाता है ना। 3 प्रकार के मुख्य रूप से औदारिक, वैक्रिक और आहारक। औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर बनाने में जिन वर्गणाओं का उपयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं आहार वर्गणा। ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं आपने सुना होगा, इन्हीं आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने से आहारक
और इन्हीं का बंद हो जाता है तो अनाहारक ऐसी अवस्था कही जाती। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आहार वर्गणा, आहार वर्गणा का मतलब क्या, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा यह जीव औदारिक, वैक्रिक और आहारक 3 प्रकार के शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसके अनुकूल शरीर मतलब हमारे शरीर को बनाने में आहार वर्गणा का सबसे बड़ा योगदान है। श्वासोच्छ्वास के लिए भी आहार वर्गणा का ही उपयोग मतलब श्वासोच्छ्वास की रचना भी इसी वर्गणा से होती है। उसके बाद आता है तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा किसे कहते हैं, आपने सुना होगा 5 प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रिक, आहारक। उसके बाद आता है तेजस, अर्थात औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन तीनों शरीरों में जो कांति प्राप्त होती है, जो उष्णता प्राप्त होती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो तेज प्राप्त होता है ना, उस तेज को प्राप्त करने के लिए जो वर्गणाएं जीव ग्रहण करता है उस वर्गणा को हम कहते हैं तेजस वर्गणा। उसके बाद आता है भाषा वर्गणा, जिसके माध्यम से भाषा बनती है। ऐसी भाषा वर्गणाएं होती है ना, जिससे हम बोलने की 2 इंद्रिय से चालू हो जाती है भाषा वर्गणा। 2 इंद्रिय जीव जो है वो भाषा वर्गणाओं को भी ग्रहण करने लग जाता है। तो इस तरह से भाषा वर्गणा, सेनी पंचेंद्रिय जीव जो है वो मनोवर्गणाएं ग्रहण करने लग जाता है, जिससे हमें हमारे द्रव्य मन बनता है, हृदय के स्थल पर एक द्रव्य मन बनता है जिस वर्गणाओं को ग्रहण करने पर। तो ऐसी मनोवर्गणाएं से इसको बनता है। और अंतिम 5वीं जो है वो कार्मण वर्गणाएं, जिसके बारे में मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। कार्मण वर्गणाएं अर्थात हमारे चारों तरफ कार्मण वर्गणाएं जो हैं वो हैं, भरी हुई हैं ठसाठस से। जैसे ही हम मन, वचन और काय से कुछ भी चिंतन, मनन, वचन बोलेंगे और क्रिया करेंगे तो कार्मण वर्गणाएं जो है वो चट से खींची चली आएंगी। कैसे चली आएंगी, घुमट सार में इसके उदाहरण के रूप में बताया गया है आचार्य नेमिचंद स्वामी ने। और उन्होंने बताया कि जैसे लोहा, बिल्कुल तेज गर्म लोहा होता है, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो एकदम कैसे पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है वो लोहा, है ना। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार यह जीव, जैसे हमने मन, वचन और काय से कुछ भी क्रिया किया, तत्काल आसपास जितनी भी वर्गणाएं हैं वो तत्काल यह जीव जो है वो ग्रहण करता है, कैच करता है। कौन सी वर्गणाओं को ग्रहण करता है, कार्मण वर्गणाओं से। ध्यान से सुनना, कार्मण वर्गणाओं से कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं। मनोवर्गणाओं से द्रव्य मन बनता है। भाषा वर्गणा से हम जो वचन बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, वो बनता है। तेजस वर्गणा से शरीर में कांति आती है। और आहार वर्गणाओं से शरीर बनता है। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और तेजस, औदारिक, वैक्रिक और आहारक 3 प्रकार के शरीर जो बनते हैं वो आहार वर्गणाओं से बनते हैं। इस प्रकार इन 5 वर्गणाओं में यहां जो हम बात कर रहे हैं कर्म सिद्धांत के अंतर्गत, वो कार्मण वर्गणा को मुख्य लेना। कार्मण वर्गणाएं आसपास बहुत रहती है, उनकी वजह से जैसे हमने मन, वचन, काय से कुछ भी क्रिया की, है ना, तत्काल कार्मण वर्गणाएं जो है वो अपना रूप बदल करके कर्म रूप परिवर्तित हो जाती। इसी को तो हम आश्रव कहते हैं। हमने तत्वों के पाठ में हमने पढ़ा था ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो आश्रव का मतलब क्या, आना। आना अर्थात ऐसा समझना कि आने का मतलब तो कहाँ, जो कार्बन वर्गणाएं हमारे आसपास जितनी भी घूम रही हैं या जितनी भी हैं, जैसे हमने परिणाम किया कि वो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित हो जाती हैं और हमारी आत्मा से चिपक जाती हैं, है ना। तो उनका आना वो हो गया आश्रव। आत्मा के साथ चिपक जाना ये कहलाता है बंध। तो इस तरह से कार्बन वर्गणाएं जो होती है, मैं आपको वही बताने वाला था कि पौद्गलिक 23 प्रकार की वर्गणाओं में से केवल 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारे ग्रहण करने योग्य होती है। हम ग्रहण कर सकते हैं अधिक से अधिक, है ना। अब उसमें से भी कार्बन वर्गणाएं होती हैं जो कर्मरूप परिवर्तित होती हैं। इन कार्बन वर्गणाओं से द्रव्य कर्म बनता है। क्या समझे, इन कार्बन वर्गणाओं से द्रव्य कर्म बनता है। और 9 कर्म तो पूरा
पुद्गल रूप ही है, पुद्गल स्कंध ही है, उसकी बात ही नहीं, उसको तो हम वर्गणा के रूप में ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 5 ग्रहण करने योग्य वर्गणाओं में से कर्मण वर्गणाओं को हमने देखा। तो 3 प्रकार के कर्म फिर एक बार फिर से बता देना चाहूंगा। भाव कर्म, आत्म परिणाम, विचार चिंतन, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि आत्मा से चिपकने वाले धूलि के समान, जो अभी आपको बताया ना, तो वो ज्ञानावरणादि आत्मा से जो चिपकते हैं वो। और 9 कर्म जितने भी बाहर हमको दिखाई देने वाले हैं, शरीर, मकान, कार, मोबाइल, दृश्यमान बाह्य वस्तु, जो सुख दुख में निमित्त बनते हैं, सब ये सब 9 कर्म कहलाते हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार से 3 कर्मों को हमने यहां पर समझा। अब 8 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं साहब, है ना? 8 प्रकार के कर्म क्या होते हैं, तो हम आपको वापस वही लेकर के चलते हैं। अभी जो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होकर के आत्मा में आई, अब उसके बाद उनके अंदर प्रकृति, है ना, प्रकृति एक स्वभाव डलने लग जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद वही भोजन कुछ रस रूप हो जाता है, कुछ जो है वो रक्त रूप हो जाता है, कुछ वीर्य बनाने में काम होता है, कुछ मलमूत्र के रूप में चला जाता है। वही भोजन अंदर कई तरह की अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जो कर्म हम आए, कर्म बंध हुआ, तो उसके बाद उसकी 8 प्रकृतियों में चेंज हो जाता है ना, 8 प्रकार में वो डिवाइड हो जाता है, 8 प्रकार के उसके स्वभाव में परिणत हो जाता है। तो वो चीज, वो 8 प्रकार के कौन कौन से कर्म हैं वो हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। कई जगह ज्ञानावरणीय भी बोलते हैं, है ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, ठीक है, बोल सकते हैं, या ज्ञानावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, यही क्रम है। अपने को इसी क्रम से याद करना है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस क्रम के पीछे भी आचार्य नेमिचंद स्वामी ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, मैं उन सब के पीछे नहीं जाता हूं। हम आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि इन 8 कर्मों के नाम जो है वो हम इसी क्रम में याद रखें। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार के 8 कर्म होते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण। ज्ञानावरण क्या होता है? ज्ञानम आवृणोति इति ज्ञानावरणम, अर्थात जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसे हम ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। संक्षिप्त में बात बताऊंगा, केवल एक एक परिभाषा, है ना, और उसका एक उदाहरण कि ज्ञानावरण कर्म कैसे समझे हम। जो ज्ञान गुण को ढकता है, आत्मा में ज्ञान गुण कितना है हम समझ सकते हैं। हमारी आत्मा में भगवान के बराबर ज्ञान गुण है। केवल ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है, अनंत ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या नौबत आती है कि हम कोई भी चीज, है ना, याद नहीं रख पाते हैं, है ना। कुछ गाथा याद करते हैं तो गाथा भूल जाते हैं। समय के साथ कई बार ऐसा भी होता है, कभी कोई चीज 1 वर्ष में भूल जाते हैं, कोई 6 महीने में भूल जाते हैं, कुछ लोग 1 महीने के अंदर भूल जाते हैं, कुछ लोग तो दिन का दिन में ही भूल जाते हैं, है ना। सुबह क्या खाना खाया था वो भी भूल जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो ये कहते हैं ज्ञानावरण कर्म है, जो हमारे ज्ञान को आवृत करता है। ज्ञानम आवृणोति इति ज्ञानावरणम, अर्थात ज्ञान को आवृत करे, जो कर्म ज्ञान को आवृत करे उसे हम ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। समझ में आया? उदाहरण के रूप में देखो कैसा उदाहरण दिया यहां पर, देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान। जैसे कोई कपड़ा है ना, अब वो कपड़ा देवता के मुख पर ढका हुआ है, तो आप दर्शन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अब डिपेंड करता है वो कपड़ा कैसा है। कपड़ा कैसा है? कपड़ा बहुत पतला हो, है ना, बहुत पतला हो तो आप देख पाएंगे।
थोड़ा सा और मोटा हुआ तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे, थोड़ा और मोटा हुआ तो और बिल्कुल पास में जाकर के देख पाएंगे, और बहुत मोटा होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। उसी तरह अलग अलग अवस्थाएं होती हैं इस ज्ञानावरण कर्म की। ज्ञानावरण कर्म बहुत तीव्र है तो हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हो जाएंगे, बिल्कुल अभी बोला और फिर 10 सेकंड में भूल गए। तो जैसे जैसे हमारी ज्ञानावरण कर्म होगा तीव्र, उसी हिसाब से ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा, उतना उतना हमारे जीवन में हमको कम याद होता है। और जैसे ही ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, ध्यान से सुनना शब्द, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अच्छा होता है तो हमें धीरे धीरे अच्छी चीजें याद होती है, हम सरलता से उन चीजों को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से कर्म होता है, उसको हम बोलते हैं ज्ञानम। केवल आज हम आपको परिचय करा रहे हैं कि कितने कर्म होते हैं और क्या क्या उनके एक दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कर्म आता है दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म क्या होता है? दर्शनम आवृणोति इति दर्शनावरणम, है ना, अर्थात आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, उसे हम दर्शनावरण कर्म कहते हैं। समझ में आई बात? आत्मा के दर्शन गुण को जो ढकता है, अनंत दर्शन आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जिसके कारण से यह जीव उस दर्शन गुण को प्राप्त नहीं कर पाता है, वह कर्म होता है दर्शनावरण कर्म। उदाहरण के रूप में यहां पर दिया जाता है जैसे द्वारपाल के समान। जैसे राजा होता है, राजा के पास हमें जाना है, मिलने के लिए जाना है। अब जैसे हम राजा के पास जा रहे हैं, द्वारपाल रोक देता है, नो एंट्री, है ना, आप पास दिखाइएगा, ऐसे कोई नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकते, क्या रीजन है, क्या है, सब बताओ। तो जैसे राजा के दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं, किसी मिनिस्टर को मिलने के लिए जाते हैं और बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो हमको रोक लेता है, जिस तरह से, ऐसे ही दर्शनावरण कर्म जो होता है वो हमको रोक देता है, वो हमें दर्शन नहीं करने देता है, दर्शन गुण का जो कार्य है वो नहीं करने देता। जैसे हमने देखा होगा, हम बड़े भाव के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और पता चला दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ, हम दर्शन नहीं कर पाए, है ना। तो ये दर्शनावरण कर्म का उदय है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं। वैसे ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य आभास जो है वो दर्शन कहलाता है। तो दर्शन ही नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए दर्शनावरण कर्म की अधिकता होने से भी असर पड़ता है ज्ञान पर। तो ये दर्शनावरण कर्म बड़ा खतरनाक है और द्वारपाल के समान होता है, ऐसा जानना चाहिए। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या होता है साहब? ये भी बड़ा खतरनाक कर्म होता है। वेद्यते इति वेदनीयम, अर्थात जो कर्म सुख दुख का वेदन कराता है ना, अनुभव कराता है, उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। वेद्यते इति वेदनीयम, है ना, जो वेद्यते माने अनुभव कराना, वेदन कराना, जो हमें अनुभव कराता है, वेदन कराता। अब ये अनुभव या फीलिंग्स कराता है, वो दोनों तरह से हो सकता है, साता वेदनी भी हो सकता है, असाता वेदनी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन को देख करके मुझे अच्छा लग रहा है, सुख का अनुभव कर रहा हूं, तो साता वेदनीय कर्म का उदय है ना। इस साता वेदनीय कर्म का उदय है, जिससे पेन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस पेन को देखते ही मेरे मन में भाव बिगड़ गए, इसका मतलब असाता वेदनीय कर्म का, अर्थात ये मेरे लिए सहायक नहीं है ना, मेरे परिणामों को अच्छा रखने में नहीं है, तो ये असाता वेदनीय। इसका मतलब ये समझना कि कोई भी, ये तो नो कर्म है, नो कर्म अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके पीछे हमारी जो फीलिंग्स हैं वो डिपेंड करती है कैसी हैं, उसके आधार पर वो वस्तुएं अपने अच्छी और बुरी लगती है। तो यहाँ वेदनीय की बात बता रहा था, जो सुख दुख का वेदन कराते हैं, अनुभव कराते हैं, उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे शहद लपेटी तलवार के समान, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है गोमट सार जी में, शहद लपेटी, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे एक तलवार है, उस तलवार पर कोई मोही जीव है, वो शहद लपेट रहा है और उसको चाट रहा है ना, चाट रहा है तो बहुत अच्छी लग रही है उसको शहद, लेकिन जैसे चाटते चाटते तलवार की धार आ जाती है तो उसकी जीवान जो है वो छिल जाती है, कट जाती है, तो खून बहने लग जाता है।
तो जब तक वो चाट रहा था, अच्छा लग रहा था, तो साता वेदनीय, और जैसे ही जबान कट गई और खून निकल गया तो यह असाता वेदनीय हो गया। तो इस तरह से शहद लपेटी तलवार के समान ये बताया जाता है कि जिस तरह शहद चूसते हुए उसको ये फीलिंग होती है कि साहब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वैसे शहद अच्छा नहीं होता है ना। कई बार मन में प्रश्न भी उठता है कि साहब आचार्यों ने शहद का उदाहरण क्यों दिया, किसी और का भी तो उदाहरण देते, हम तो शहद का सेवन ही नहीं करते, फिर उन्होंने शहद का उदाहरण क्यों दिया। आचार्य बहुत गहरा चिंतन करने वाले होते हैं, उनकी सोच बहुत आगे तक होती है, इसलिए उनके द्वारा कहा हुआ कोई भी उदाहरण भी गलत नहीं हो सकता है। शहद जिस तरह से अच्छा नहीं माना जाता है, शहद की एक बूंद में जैसा कहा गया है ना, कई घरों को जलाने के बराबर पाप लगता है। शहद की एक बूंद का सेवन करने में है ना 700 गांवों को जलाने के बराबर पाप लगता, इतना खराब हमारे शास्त्रों में बताया गया है शहद को। इसलिए शहद कभी सेवन करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कोई अज्ञानी जीव शहद का सेवन करता है और शहद को अच्छा मानता है, तो क्या शहद अच्छा है? नहीं। उसी प्रकार कोई ये समझे कि साहब एसी में सुख है, कोई ये समझे कि साहब टीवी में सुख है, कोई ये समझे कि साहब मकान में सुख है, तो वो सुख है क्या? नहीं। जिस तरह से शहद अच्छी चीज है क्या? नहीं। उसी प्रकार वो जो सुख मान रहा है वो सुख सही है क्या? नहीं। इसी प्रकार जिस तरह से शहद को अच्छा मानते हुए विपरीत धारणा है, उसी तरह से यहां पर इन सब चीजों को भी अच्छा मानता है, वो साता मानता है। मुझे ठीक लग रहा है इसलिए अच्छा, मुझे मीठा लग रहा है इसलिए अच्छा है शहद। नहीं, मीठा लगने से मतलब नहीं है। इसी तरह से मुझे ठीक लग रहा है इसलिए ये सब साता वेदनीय है, अच्छे हैं, लेकिन वस्तुतः वो साता वेदनीय भी तो है, तो कर्म, तो वो भी ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए उसको ये उदाहरण दिया गया। मोहनीय कर्म मुह्यते इति मोहनीयम, अर्थात जो कर्म आत्मा को कराता है, सम्यक चारित्र, जो आत्मा को मोह कराता है, मोह शब्द छूट गया, जो कर्म आत्मा को मोहित करता है या मोह कराता है, सम्यक चारित्र गुण नहीं होने देता है, उसे हम मोहनीय कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए मदिरा के समान, जैसे मदिरा होती है, शराब होती है, शराब पीने के बाद व्यक्ति भूल जाता है ना, माँ को पत्नी बोल देता है, पत्नी को माँ बोल देता है, अपना घर नहीं पहचान पाता है, किसी और के घर में चला जाता है, अपने बेड नहीं पहचान पाता है, रास्ते पे ही लोटपोट हो जाता है ना। इस तरह से शराबी जैसे शराब पीने के बाद कैसी अवस्था होती है, ठीक उसी तरह से मोहनीय कर्म से व्यक्ति जब प्रभावित होता है, मोहनीय कर्म का जब उदय होता है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं पहचान पाता, अन्य देवी देवताओं के वहां पर जाने पर ही अपने आप को धन्य समझता कि अरे साहब इस बार तो हम वहां देख करके आए, वहां दर्शन करके आए। सब जिनेंद्र भगवान को भी वैसा ही मानते हैं और अन्य देवी देवताओं को भी वैसा ही मान करके उनको नमस्कार करते हैं, ढोक करते हैं। क्या कारण है? आचार्य कहते हैं वे सब लोग उस शराबी के समान, जिस तरह से शराबी व्यक्ति सही क्या और गलत क्या है उसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक उसी तरह से यह मोहनीय कर्म से मोहित व्यक्ति भी ऐसा ज्ञानी होता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या है, मेरे सच्चे भगवान क्या है, मेरे सच्चे गुरु कौन है, उसको नहीं पहचान पाता। जो भी अरे साहब उसमें क्या है, बड़े तो हैं, अच्छे तो हैं, इस तरह का तर्क दे करके उन सब का सम्मान आदि करता है। तो ये मोहनीय कर्म जो है वो शराब के समान होती है। आयु कर्म कैसा होता है? पहले कहते हैं किसे लक्षण, एति प्राप्नोति इति आयु, अर्थात नर नारकादि पर्याय को प्राप्त कराता है या रोके रखता है, उसे हम आयु कर्म कहते हैं। ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर परिभाषा दी। अर्थात जो कर्म हमको नरक आदि पर्याय में रोके रखता है ना। अब जब तक आपको, जैसे मान लीजिए कि 10,000 वर्ष मिनिमम है, एक सागर की आयु प्राप्त हुई, फॉर एग्जांपल नरक में हमको एक सागर की आयु प्राप्त हुई, तो मजाल है कि हम एक सागर से पहले छोड़ करके आ सके, कभी भी नहीं, है ना। 7 सागर की आयु प्राप्त हुई तो 7 सागर हमको भुगतना ही पड़ेगा, तभी हम जा सकते हैं।
इस तरह से जो प्राप्त आयु होती है, मतलब जितने समय तक वो जीव रोके रखता है, तो जो बांध करके रखता है वो होता है आयु कर्म। तो जैसे उदाहरण के रूप में दिया जाता है हली, साकल आदि के समान। खोड़ा होता है लकड़ी का, पहले के जमाने में होता है, जिससे गाय आदि को बांधा जाता था, या फिर पहले के जमाने में कैदियों को बांधा जाता था, है ना, 2 पैरों में और 2 हाथों में इस तरह से बांध दिया जाता था कि वो हिल डुल भी नहीं सके, ऐसा बिल्कुल। तो जो रोके रखे इस जीव को, है ना, किसी पर्याय विशेष में रोके रखे कि साहब जब तक, इसलिए तो आपने देखा होगा कि साहब इतनी भयंकर स्थिति हो जाती है, देखा होगा ना, पूरे परिवार कोरोना की वजह से पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया, एक 5 साल की बच्ची बची, भूकंप में पूरा का पूरा नगर टूट गया, और बड़े सब जब मलबा हटा रहे थे तो एक 4 साल का बच्चा जीवित निकल करके आया। तो कहते ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, वही वाली बात। तो इसका मतलब क्या, जैन दर्शन क्या कहता है उसमें, जैन दर्शन कहता है कि इसका आयु कर्म बचा है, तो जब तक इसका आयु कर्म बचा है इसको कोई नहीं मार सकता। एक ज्ञानी व्यक्ति ये विचार करता है, और अगर आयु कर्म नहीं बचा तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता। कई बार कहते हैं ना कि अरे डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे साहब अच्छा हुआ तुम ले आए, 5 मिनट अगर और लेट हो जाते तो ये व्यक्ति को हम नहीं बचा पाते। हंसी आती है उस समय मुझे उस डॉक्टर साहब के ऊपर, ठीक है ना, परंतु वास्तविक देखा जाए तो बचाने वाला और नाश करने वाला कोई डॉक्टर कैसे हो सकता है ना, कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो आयु कर्म है, उसका आयु कर्म 5 मिनट और मतलब उसका आयु कर्म है, इसलिए 5 मिनट पहले पहुंच गया और उसको आराम से जीवित रखा। अगर ऐसा होता तो कई व्यक्ति अपनी आयु बढ़ा सकते, है ना, लेकिन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है वो आयु कर्म है, हमारा आयु कर्म है तो हम जीते हैं, आयु कर्म नहीं है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब भी हमारा अपना कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है उस समय यही आयु कर्म जो होती है, यही चिंतन जो है वो हमको स्थिर रखता है कि साहब उसकी आयु कर्म उतनी ही थी, इसकी वजह से उसने अपना जीवन इतना ही जिया, है ना, हो सकता है उसकी आयु कर्म का इतना ही होगा ऐसा। तो वो आयु कर्म ही इस तरह की होती है जो व्यक्ति को रोके रखती है। नाम कर्म किसे कहते हैं, नाना मिनोति इति नाम, अर्थात अनेक प्रकार के कार्य बनावे वह नाम कर्म, अथवा जो अच्छे बुरे शरीर की संरचना करता है वह नाम कर्म कहलाता है। ध्यान से सुनना, नाना मिनोति इति नाम, अर्थात अनेक प्रकार के कार्य बनावे, है ना, अनेक प्रकार के कार्यों को करे, जैसे हाथ बनाना है, नाक बनाना है, कान बनाना है, नाना मिनोति, कई प्रकार की संरचनाएं करता है, शरीर से संबंधित कई प्रकार की जो रचनाएं करता है वो सब नाम कर्म कहलाता है। महानुभाव, ये जितना भी हमारा शरीर से संबंधित, जैसे आंख से काना, आंख सुंदर होना, नाक छोटी होना बड़ी होना, होठ छोटे होना बड़े होना, कान सुपड़े जैसे होना छोटे छोटे होना, गोरा होना काला होना, ये सब नाम कर्म की वजह से हमको प्राप्त होता है। ये कैसे होता है, चित्रकार के समान। चित्रकार के समान क्यों कहा, जैसे कोई चित्रकार होता है, उसको कहें, उसको अगर 10 चित्र को बनाने, एक ही व्यक्ति के 10 प्रकार के चित्रों को बनाने को कहें तो हर चित्र में वो थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर कर देता है। यद्यपि पेंटर भी वही, उसकी कलम भी वही, लिखने वाला भी वही, सब कुछ है, पर फिर भी उन 10 चित्रों में अंतर आ जाता है। ठीक उसी तरह से नाम कर्म की वजह से एक साथ कई व्यक्ति, सबके हाथ पैर कान नाक सब है, लेकिन फिर भी नाम कर्म एक ऐसा होता है जिसकी वजह से सब में परिवर्तन है। कोई भी चेहरा एक जैसा नहीं है, किसी के फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे नहीं है, इसकी वजह है नाम कर्म। ठीक हुआ। गोत्र कर्म किसे कहते हैं, गमयति इति गोत्रम, है ना, गमयति अर्थात जो कर्म जीव के उच्च नीच पने का ज्ञान करावे, अर्थात प्राप्त करावे, वह गोत्र कर्म कहलाता है। गमयति, है ना, गमयति इति गोत्रम, जो कर्म जीव के उच्च नीच पने का, है ना, अनुभव कराए, फीलिंग कराए,
उससे हम उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इस तरह से दो भेद होंगे, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऊंच नीच पने को जो प्राप्त होता है कि करावे, जैसे कुंभकार के समान। कुंभकार होता है, कुम्हार जो होता है वो घड़ा बनाता है, कोई छोटा बन जाता है, कोई बड़ा बनता है। तो जिस तरह से कुंभकार के द्वारा बने हुए घड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, उसी प्रकार ये गोत्र कर्म होता है जो व्यक्ति को छोटा बड़ा किस तरह का बनाना है, ये छोटे कुल में जाएगा, ये बड़े गोत्र में जाएगा, इस तरह से ये नीच गोत्र में जाएगा, ये उच्च गोत्र में जाएगा, ये डिसीजन जो करने का काम है वो गोत्र कर्म का कार्य समझना चाहिए। और अंतराय कर्म, अंतरम एति इति अंतराय, अर्थात दाता देने वाला और पात्र में अंतर या व्यवधान करावे, वो अंतराय कर्म है। देने वाला देना चाहता है, ग्रहण करने वाला ग्रहण भी करना चाहता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कोई व्यवधान आ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि पिताजी ने बोल करके आ गए मंदिर में, है ना, जैसे मंदिर में माता पिता गए और बहुत अच्छा माहौल बना था मुनिराज की पिछी भेंट करने का या मुनिराज को शास्त्र जी भेंट करने का। तो पिताजी के मन में अच्छे भाव उठे और उन्होंने बोल दिया कि साहब, है ना, आज की बोली 51,000 की हमारी तरफ से। लेकिन जैसे घर पर आते हैं तो झगड़ा, बेटा झगड़ा करने लग गया, बहू झगड़े करने लग गई और धांधू हो गया कि अरे साहब ऐसे क्या होगा, आप बिना पूछे कैसे ले लेते हैं, अपनी वो नहीं है स्थिति, वो यूं करके खूब वो करते हैं। तो ये अंतराय, देने वाला देना चाहता है, सामने वाला लेना भी चाहता है, लेकिन माहौल घर का ऐसा खराब हो जाता है जिससे कि वह दान नहीं कर पाया, दानांतराय कर्म का उदय है। इस तरह से लाभ भोग, है ना, भोगांतराय कर्म, भोजन सामने है परंतु फिर भी हम खाना नहीं खा पाते हैं, ये सब अंतराय कर्म कहलाते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं। तो अंतरम एति इति अंतराय किसकी तरह होते हैं? भंडारी के समान। अंतराय कर्म किसकी तरह होता है? भंडारी के समान। भंडारी का मतलब क्या? खजांची समझ लो, भंडारी समझ लो, है ना, मुनीम जी समझ लो। जिस तरह से सामने रुपया दिख रहा है बहुत सामने, लेकिन सिक्योरिटी इतनी है, गार्ड्स इतने खड़े हैं, या खजांची ऐसा या कैशियर ऐसा बैंक का कि वो हमको उसको लेने नहीं देता है ना। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति दान भोग उपभोग आदि सब कुछ करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, उसी को हम कहते हैं अंतराय कर्म। एक बार फिर से 8 कर्मों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ज्ञानावरण, वस्तु पर ढके वस्त्र के समान जो कर्म होता है वो ज्ञानावरण। दर्शनावरण, द्वारपाल के समान जो कर्म दर्शन नहीं करने देता, दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता, दर्शनावरण कर्म। वेदनीय कर्म, शहद लपेटी तलवार के समान जो कभी अच्छा और कभी बुरा महसूस करावे, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय कर्म, मदिरा के समान होता है जो व्यक्ति को मोहित कर देता है ना, जैसे मदिरा चढ़ जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, उसी तरह मोहनीय कर्म की वजह से व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, सब बाहर में ही उलझा रहता है, दिन भर बाहर की ही चर्चा करता है, आत्मा के बारे में चिंतन ही नहीं करने का भाव आता है, मोहनीय कर्म। आयु कर्म हली घोड़ा के समान होता है जिसकी वजह से व्यक्ति अटक जाता है, किसी भी आयु को छोड़ करके। मान लीजिए नरकों की आयु किसको अच्छी लगती है, लेकिन आयु कर्म है वो उसको बांध के रखती है, उसको जाने नहीं देती वहां से। इस तरह से आयु कर्म हली घोड़े के समान होता है। नाम कर्म चित्रकार के समान होता है जो कई प्रकार के अलग अलग चित्र बनाता है चित्रकार, उसी तरह से नाम कर्म एक ही व्यक्ति, मतलब सब कुछ मनुष्य ही बनना लेकिन कई प्रकार के अलग अलग चेहरे वाला मनुष्य बनाता है। गोत्र कर्म कुंभकार के समान होता है, जैसे छोटा बड़ा कुंभ बनता है, उसी तरह उच्च गोत्र और नीच गोत्र को प्रदान करने वाला गोत्र कर्म और अंतराय कर्म भंडारी के समान होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 कर्मों के नाम समझे आज और उनके दृष्टांत भी समझे। बस लास्ट एक बात और समझ करके फिर हम यहाँ पर विराम लेंगे। इन 8 कर्मों में कुछ घाती कर्म है और कुछ अघाती कर्म है, ये समझ लेते हैं साथ में कि घाती कर्म क्या होते हैं और अघाती कर्म क्या होते हैं। घाती कर्म कहलाते हैं जो अनुजीवी गुणों को घाते, उसे घाती कर्म। जो गुण जीव के सभी अवस्थाओं में जीवित रहें, पाए जाते हैं,
उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। ध्यान से सुनना, घाती, घाती शब्द कैसे बना? घात करने से बना। जो आत्मा के अनुजीवी गुण जो हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि जो आत्मा के गुण हैं, उनको जो घाते उससे हम घाती कर्म कहते हैं। घातिया भी बोलते हैं, कहीं पर घातिया भी बोलते हैं, कहीं पर घाती कर्म भी बोलते हैं। तो घाती कर्म जो अनुजीवी गुणों को घात करे उससे हम घाती कर्म कहते हैं, है ना। जैसे कौन से हैं घाती कर्म? इन 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये जो 4 कर्म हैं वे हमारे घाती कर्म कहलाते हैं। ठीक हुआ। जो अनुजीवी गुणों को तो न घाते, है ना, उसे हम अघाती कर्म कहते हैं। जो घाते नहीं वो अघाती, जो घाते वो घाती, अथवा प्रतिजीवी गुणों को घात करे उसे अघाती कर्म कहते हैं। घातिया कर्म के सहायक होते हैं ये अघाती कर्म, है ना। तो जैसे शरीर है, जब तक शरीर नहीं, नाम कर्म की वजह से शरीर है, तो नाम कर्म के वजह से प्राप्त शरीर जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक यह जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो जैसे ही नाम कर्म समाप्त हुआ, शरीर समाप्त हुआ, तो आत्मा जो है वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। तो नाम कर्म हुआ। आयु कर्म, जैसे किसी को किसी गति में रोक रखा है, जैसे आयु कर्म समाप्त होती है वो आत्मा छट से निकल करके सिद्धालय में विराजमान हो जाती है, तो आयु कर्म। तो ये आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, ये सब इस आत्मा के स्वभाव को तो घात नहीं करते हैं, प्रतिजीवी गुण होते हैं। ऐसे अघाती कर्म हमें जानना चाहिए। ऐसे कुल 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म होते हैं, है ना। इन 8 कर्मों को हमने आज विस्तार से देखा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, भाव कर्म आत्मा के परिणाम, द्रव्य कर्म जो कर्म धूलि के समान आत्मा से चिपक जाते हैं, जो ज्ञानावरणादि 8 होते हैं वो द्रव्य कर्म होते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 8 कर्म कहलाते हैं वे सब द्रव्य कर्म कहलाते हैं। उन 8 कर्मों की परिभाषाएं हमने देखी, उनके दृष्टांत हमने जाने, और अंत में कितने घाती कर्म हैं और कितने अघाती कर्म हैं इसको भी हमने अच्छे से जाना। बस आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे के स्वाध्याय में फिर और विशेष बातों को हम समझेंगे और उसके बाद फिर इसकी और आगे चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात को इस भावना के साथ कि इन कर्मों के झमेले से हम जल्दी से जल्दी समाप्त हों, ये सब कर्मों को हम नष्ट करें और हम भी भगवान की तरह बने, हम भी सिद्धों के समान सिद्ध बन करके सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय।